गणित लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता है, अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, देन आपकी सिलेबस में है और अभी नेट के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इसमें तो हाइपोथेसिस आता है, चाहे वो पेपर 1 से हो या तो फिर पेपर 2 एजुकेशन से हो। आप तो हाइपोथेसिस तो डेफिनेटली, क्योंकि रिसर्च के अंडर आता है, तो आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए कंसेप्ट क्लैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन क्या होता है ना, मेमोरी लेवल पे भी आता है, उसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाई लेवल के भी आता है, तो आपको चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस। यहाँ पे मैंने डिटेल्स बता दिया है नोट्स के बारे में, अगर आप नेट कर रहे हो तभी तो आपके हेल्पफुल होगी, और उसके अलावा अगर आपके सिलेबस में ये है, अभी अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, देन ये आपके नोट्स के लिए भी काम आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। So what is hypothesis? Okay, so basically hypothesis कहाँ से आया है? 2 वर्ड से, hypo और second word is thesis. Okay, hypo means less than and thesis means theory or statement which means less than or less certain than a thesis or before the thesis. Okay, so what is hypothesis? Is an educated guess or a possible answer or predictive statement that can be scientifically testable or measured. So that means तो हाइपोथेसिस क्या काम करता है? जब आप कोई भी रिसर्च करते हो तो आपको रिसर्च कर एक प्रेडिक्टेबल गेस करता है कि ये हो सकता है, उसी के बेस करके आप रिसर्च करते हो। ओके, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी रिसर्च कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च करते हो कि नहीं, तो उस प्रॉब्लम में आप पहले क्या जैसे हाँ इसमें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आ सकते। आप वेरिएबल देख लेते हो, वेरिएबल्स को लेकर आप प्रॉब्लम मतलब ढूंढते हो, तो वो वेरिएबल में क्या होता है, उसमें रिलेशन है, रिलेशन नहीं है, क्या है, देयर इज, मतलब ये सब ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारे रिसर्च को एक डायरेक्शन देने के लिए, एक गाइडेंस देने के लिए हाइपोथेसिस बहुत काम आता है। क्योंकि आप रिसर्च करने से पहले गेस करते हो, एक एजुकेटेड गेस, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी गेस कर लेते हो। आपको डाटा, आपके रिव्यू के हिसाब से आप हाइपोथेसिस लगाते हो। ये क्या है, एक साइंटिफिकली टेस्टेड और मेजरेबल होता है। ओके, दैट इज स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रेडिक्शन अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन इन योर स्टडी, यानी कि आप जो स्टडी कर रहे हो उसमें क्या होने वाला है, क्या ये प्रॉब्लम है। ओके, आप वुमेन से रिलेटेड कुछ स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि गर्ल्स चाइल्ड को एजुकेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होता है, तो आप गेस करते हो हाँ ये मतलब गर्ल्स के लिए एडमिशन में प्रॉब्लम होते हैं, पेरेंट्स स्टेरियोटाइप होते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम होते हैं, आप ये गेस करके चलते हो। उसके बाद वो जो जिस आपने हाइपोथेसिस लिया उसको आप टेस्ट करते हैं, क्या वो सच है या झूठ है। ओके, देन हाइपोथेसिस इज टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन कॉज एंड इफेक्ट, जिसमें मैंने बताया कॉज एंड इफेक्ट को टेस्ट करता है, एक्सप्लेन करता है। जैसे कोई भी कॉज आप ले लेते हो उसके लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाइपोथेसिस से बेसिकली एक डायरेक्शन होता है जो आपको डायरेक्शन देता है। आप एक रिसर्च करने से पहले ये देखते हो क्या ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम हुआ है, एंड उसी को लेकर आप टेस्ट करते हैं, एंड में आप डिसाइड करते हैं आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ओके, देन हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव स्टेटमेंट और एज्यूमेशन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, जैसे मैंने बताया 2 वेरिएबल के अंदर रिलेशन क्या है ये हाइपोथेसिस बताता है। देन दिस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑन द टॉपिक और बेस्ड एग्जिस्टिंग नॉलेज और रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जैसे मैंने अभी बताया हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट होता है, आपके रिव्यू जो किया है आप उसके बेसिस पे होता है, या तो फिर आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज या तो कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस, इससे बेस करके आप गेस करते हैं अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकता है। देन उसी के ऊपर आप टेस्ट करते हैं कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। ओके, तो इन शॉर्ट व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज एजुकेटेड गेस, इज अ टेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, इज अ प्रोपोजिशन नॉट एट टेस्टेड। ओके, जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है ये प्रोपोजिशन है जिसको आप आगे टेस्ट करोगे कि ये सही है या गलत है। देन प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन एंड प्रिलिमिनरी पोस्टुलेट, यानी कि शुरुआत से, ये पहले ही होता है, उसके बाद आप जब कोई रिसर्च करते हो, प्रॉब्लम लेने के बाद आप हाइपोथेसिस डिसाइड करते हो, ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप टेस्ट करते हो, आपका जो रिसर्च है हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। ओके, देन दीज आर सम डेफिनेशन, इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके नोट्स में भी काम आएगी, समझने भी काम आएगी। ओके, अभी मैं एक पढ़ लेती हूँ, जैसे क्रिसवेल का क्या है, हाइपोथेसिस इज ए फॉर्मल स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके अंदर जो रिलेशनशिप है इसके बारे में एक स्टेटमेंट देता है, ये होता है हाइपोथेसिस। ओके, सो एक क्लास में मैं वेरिएबल्स के बारे में भी बताऊंगी, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्सटर्नल्स क्या है, इंटरवेनिंग क्या है, ये सारे वेरिएबल्स के बारे में भी बताऊंगी। ओके, सो
सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड वीडियो को अच्छे से अंत तक देखिएगा। एंड एक चीज़ मत भूलिएगा, जो बेल आइकन का ऑल ऑप्शन है उसे डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियोस आऊँ आपको पता चल जाए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। ये है हमारे नेट के सिलेबस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो चलिए जानते हैं। क्या एक है टेस्टेबल, यानी कि जो अपने हाइपोथेसिस लिया वो टेस्ट होनी चाहिए। ऐसे आप गेस करके कुछ भी ऐसे ले नहीं जा सकते जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, जो हो आपको टेस्ट करना, क्योंकि रिसर्च प्रूफ मांगता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस मांगता है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हाइपोथेसिस ऐसे लेना जो टेस्ट हो सके, जिसके आप डाटा कलेक्शन के थ्रू, सैम्पलिंग के थ्रू, डाटा एनालिसिस के थ्रू आप टेस्ट कर सकें। देन रिलेटेड टू प्रॉब्लम, आप जो भी प्रॉब्लम लिए उसी के रिलेटेड हाइपोथेसिस होनी चाहिए, ना कि कुछ भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप लिए हो अभी ट्राइबल गर्ल्स प्रॉब्लम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जाम्पल, तो जो ट्राइबल गर्ल्स है उनका क्या क्या प्रॉब्लम है, आप उससे प्रॉब्लम नहीं, आप जो हाइपोथेसिस लोगे उसी के अकॉर्डिंग लोगे, ना कि आप लोगे कि नहीं मतलब नॉर्मल गर्ल का क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है ना। आप आपके प्रॉब्लम के हिसाब से हाइपोथेसिस लेते हो। देन सिंपल एंड स्पेसिफिक होने चाहिए, हाइपोथेसिस सिंपल एंड स्पेसिफिक होने चाहिए, जो आपको समझ में आए एंड जो आपके रिसर्च जब आप पब्लिश करोगे उसको भी समझ में आए कि हाँ ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, मतलब इतना डिफिकल्ट, मतलब कुछ ऐसे वर्ड कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए, सिंपल एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या आप सर्च करना चाहिए एज इट इज वो चीज़ दिखना चाहिए आपके हाइपोथेसिस में। ओके, देन क्लियर एंड प्रेसिस होना चाहिए। ओके, देन अमीनेबल विथ टाइम, आप जितना टाइम उसको भी माइंड में रख के आप हाइपोथेसिस लेते हो, क्योंकि हर एक रिसर्च का एक टाइम होता है, आप लाइफ टाइम ऐसे लॉन्ग टर्म रिसर्च नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए आपको क्या होता है, टाइम को भी माइंड में रख के आपको हाइपोथेसिस लेना चाहिए। देन स्टेट रिलेशनशिप यानी कि आप जो वेरिएबल लिए हो उसके अंदर रिलेशनशिप आपके देखना चाहिए, वरना ऐसे कोई हाइपोथेटिकली नहीं लेते हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, टेस्टेबल, related to problem, simple to complex, clear, amenable with state and state relationship. Okay, so what are the natures of hypothesis? It is conceptual in nature, मैंने बताया था, it is verbal statement in a declarative form, hypothesis always in a declarative form. Then it has a forward और future reference, यानी कि वो hypothesis एक forward और future reference आपको दे सके, जो आपको direction दे सके, जिसके बेसिस पर आप रिसर्च करते हो। Okay, then it is a pivot of scientific research. Then it formulated through inductive and deductive method. Hypothesis किसमें होता है, inductive and deductive method में। So ये था basic, जैसे what is hypothesis, what are the characteristic and what are the nature। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है, तो डेफिनेटली देखेंगे। नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो इसके लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन का ऑल ऑप्शन है उसको क्लिक कर दीजिए एंड चैनल से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।